साथ और हम ये कोशिश कर रहे हैं समझने की कि जब पहले ऑल टाइम हाई आया था और अब जो ऑल टाइम हाई आया तो वैल्यूएशन किस तरह से बदली है और अब आगे निफ्टी की चाल कैसे रह सकती है? तो प्रियंका देखिए, स्टॉक मार्केट क्या है? अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अर्निंग्स। अर्निंग्स ऊपर और नीचे क्यों जाती हैं? बिकॉज इकोनॉमी अगर ऊपर और नीचे जाती हैं तो इकोनॉमी का रुख अर्निंग्स और स्टॉक मार्केट। कई बार स्टॉक मार्केट पहले बढ़ जाता है और इकोनॉमी बाद में बढ़ती है, तो मार्केट करेक्ट हो जाता है। या इकोनॉमी को जो आप उम्मीद करते हैं कि वो जो ग्रोथ आए, अर्निंग्स की जो ग्रोथ है कम आती है, तो मार्केट गिर जाता है। कई बार इकोनॉमी और अर्निंग्स पहले बढ़ती है, मार्केट सस्ता रहता है और आप देखते हैं मार्केट के अंदर बाद में उछाल आता है। तो मार्केट और कुछ नहीं है मगर मार्केट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर केवल एक इकोनॉमी की छाप है। मगर मार्केट में आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो एक आप ग्राहक होते हैं और आप एक चीज़ सस्ती लेना चाहते हैं। तो सस्ती चीज़ और अच्छी चीज़ और वैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं वो मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो भारत अच्छा है मगर क्या भारत सस्ता है? तो हमने क्या करा है, हमने जी आंकड़े देखे हैं और जो आंकड़े हैं 3 भागों में हमने डिवाइड करे हैं। पॉइंट नंबर 1, अभी सेंसेक्स का 12 महीने का पी क्या है? पी मल्टीपल क्या है? सेंसेक्स निफ्टी के अंदर जो कंपनियां हैं उनकी अर्निंग्स ग्रोथ वेटेज से निकाल करके पी मल्टीपल निकलता है 18.5 के आसपास। जब मार्केट पीक हुआ है या जो मार्केट पीक होता है वह 22 से 23 के आसपास होता है। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो अभी 20 से % ज़्यादा आप जा सकते हैं जब मार्केट टेक्निकली तौर पे पीक हो सकता है। फिर आप देखिए 5 ईयर एवरेज कि 5 ईयर एवरेज में मार्केट क्या रहा है। तो हो सकता है मार्केट पीक तक नहीं जाए, पहले भी पीक हो जाए। हो सकता है मार्केट और ऊपर चला जाए। मगर मार्केट क्या भी 5 ईयर एवरेज से सस्ता है? जी हाँ है। और 5 ईयर एवरेज में कोविड ड्रॉप है और एक कोविड हाई है। तो कुल मिलाकर ये 5 ईयर का जो एवरेज है 19.5 है और आप अभी 18.5 पर हैं। तो 5 ईयर एवरेज जो एक बेसिक थंब रूल हम यूज़ करते हैं उस हिसाब से मार्केट अभी महंगा नहीं है। मगर मार्केट अब अर्निंग्स के रुख से चलेगा, विच इज़ पिछले 5 साल की निफ्टी की कंपाउंडिंग 12% रही है। मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल के अंदर वो 13 से 14% हो सकती है। बिकॉज मार्केट सस्ता नहीं है मगर महंगा भी नहीं है। मगर मार्केट का जो फ्यूल होगा, जो मार्केट का जो बुलवर्क होगा जिससे मार्केट ऊपर चलेगा वो अब अर्निंग्स रहेगा। अर्निंग्स की उम्मीद है 12 से 15%, इंडिविजुअल स्टॉक्स में 15 से 18, मिड कैप के अंदर 12 से 16 डिपेंडिंग ऑन द कंपनी न्यू ट्रैक। तो ये तो बड़ी प्लेन मैलाना कैलकुलेशन है। इनफैक्ट निकुंज हम तब भी बात करते थे कि सेंसेक्स 1 लाख का होता है, अगर 12-15% का अगर आपको अर्निंग्स मिलती है तो आप आराम से 4-5 साल में यहाँ से सेंसेक्स की 1 लाख की जर्नी कवर कर सकते हैं। और निफ्टी पर क्या जर्नी हो सकता है? क्या हम 22,000-25,000 तक हो सकते हैं? तो जोड़िए 12% का प्रीवियस कंपाउंडिंग रहा है। पिछले 12-5 साल के अंदर कोविड था, एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने फेवरेबल नहीं थे। अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स फेवरेबल हैं। अगर इलेक्शन जो अगले साल है अगर वो फेवरेबल रहा जो मार्केट चाहता है और इन सबको आप जोड़ें तो 12 से 14% की कंपाउंडिंग हो सकती है। 19,000 पे 14%, फिर उस पर 14%, फिर आप उसमें 14% डालिए तो गणित बड़ी सिंपल है। हाँ, करेक्ट, सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन स्टॉक्स कौन से होंगे जो जिस पर खास नजर होनी चाहिए? कुछ इनफैक्ट स्टॉक्स हम लेकर भी आए हैं कि कहाँ से मिड कैप में, स्मॉल कैप में, निफ्टी में जो शेयर 1 दिसंबर से यानी जो ऑल टाइम हाई जो 1 दिसंबर को जो बना और उसके बाद अब जो बना, ये 1000 पॉइंट की रैली, हालांकि हमने समय बहुत लिया, 21 महीने ले लिए, लेकिन इनमें स्टॉक्स थे LNT, टाइटन, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स थे। लार्ज कैप्स की कौन सी पॉकेट्स हो सकती है निकुंज यहाँ से भी जिनमें तेजी बनी रह सकती है? देखिए, सबसे पहले हम प्रॉफिट पूल समझते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉफिट पूल क्या है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉफिट पूल है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं, NPAs कम है, क्रेडिट ग्रोथ ठीक है, नई साइकिल चालू हो चुकी है, रिटेल हो, कॉर्पोरेट हो, सरकार की बैलेंस शीट हो, तीनों बैलेंस शीट सिस्टम में अच्छी हैं। तो वो बड़ा मटका है जो पूल ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। वो 12 से 15 से 20% कंपाउंड करता रहेगा। मार्केट्स में डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड द बैंक यू बाय वो कंपाउंडिंग हो सकती है। दूसरा प्रॉफिट पूल है IT। वहाँ पर मुझे धीमापन लग रहा है। वहाँ पे धीमापन हो सकता है, थोड़े समय तक रहे अभी और 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर का धीमापन रहेगा। तीसरा प्रॉफिट पूल आपका आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर बड़ा ही स्पेसिफिक है इस समय। HUL की ग्रोथ रेट अलग है, सोला की ग्रोथ रेट अलग है, मगर वहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइम होराइजन, किस रिस्क और कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप अर्बन कंजम्पशन में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर नई कंपनीज है। अगर आप रूरल कंजम्पशन में जाना चाहते हैं डिफरेंट कंपनीज है। अगर आप टेक कंजम्पशन में जाना चाहते हैं जोमेटो जैसी कंपनीज हैं। तो एक वही कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकता है। चौथा पूल जो एक आपका बड़ा पूल है वो मेरे हिसाब से एनर्जी है। जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। एनर्जी के अंदर अनफॉर्चुनेटली डिवाइडेड व्यू है, क्योंकि रिलायंस एक साइड है, ONGC, HPCL, BPCL, इसके अंदर सरकार की जो रणनीति है कई बार चेंज हो जाती है। मगर एनर्जी ट्रांजिशन एक बड़ा थीम रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग बड़ा थीम रहेगा,
ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग बड़ा थीम रहेगा, फाइनेंशियल बड़ा थीम रहेगा और सिलेक्ट कंज्यूमर कंपनीज बड़े थीम रहेंगे। ये 5 थीम्स हैं मेरे हिसाब से। ये 5 बड़े थीम्स की जो आपने बात कही निकुंज, जिस वक्त हम इंडेक्स और लार्ज कैप्स की ज्यादा बात कर रहे हैं, पर इन्हीं थीम्स में से यानी आप लार्ज कैप्स, मिड कैप और स्मॉल कैप चूज करें, लेकिन आउट परफॉर्मेंस ज्यादा किस में आ सकती है? क्या ये अभी कहना आसान है? प्रियंका, देखिए हमें ये नहीं पता है कि आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से टर्न्स या किस प्रकार से चेंजेस आएंगे। आज न्यूज़ रूम में हम सब समोसे खा रहे थे तो आज से 10 साल पहले इनकमिंग या 15 साल पहले इनकमिंग कॉल की प्राइसेस 8 रुपीज़ थी और समोसे के प्राइसेस 8 रुपीज़ थे, 8 रुपया था। आज समोसे का प्राइस 50 रुपया हो गया, अच्छा समोसा, बड़ा समोसा आप देखेंगे तो, और इनकमिंग कॉल की प्राइस 0 हो चुकी है। तो किसी को नहीं पता था कि जियो मोमेंट आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें मार्केट में आप तय नहीं कर सकते, मगर आप डायरेक्शनली ये बोल सकते हैं कि मार्केट का इकोनॉमी का रुख अच्छा है। तो देखिए, हर स्मॉल कैप लार्ज कैप नहीं बनेगा और हर लार्ज कैप के अंदर बढ़िया रिटर्न नहीं आएगा। कुछ स्मॉल कैप्स हैं जो हर दशक में बड़े बनते हैं। पिछले दशक के अंदर डीमार्ट बड़ा बना, बजाज फाइनेंस बड़ा बना, इंडिगो बड़ा बना, तो इस दशक के भी बड़े दिग्गज शेयर आएंगे और इन चारों थीम में से ही मुझे लगता है मिलेंगे वो। मगर कोई ये बोल सकता है कि आज हम पूर्ण रूप से बता सकते हैं कि ये 5 शेयर आप ले लीजिए और आप तीर्थ यात्रा पे चले जाइए और आपका कल्याण हो जाएगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। लेकिन निकुंज, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो स्ट्रक्चरल स्टोरी इंडिया की चेंज हुई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, एफआईज की ज़रूरत नहीं भी हो, उनका कुछ हमें ना भी मिले तो भी डीआईएस का और रिटेल मनी की जो रिटेल पार्टिसिपेशन जो बढ़ी है, जो इतना बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आया, हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर एफआईज का पार्टिसिपेशन कम रहता है, लो रहता है या अच्छा रहता है, तो भी हमारी ये ग्रोथ बनी रहेगी? देखिए प्रियंका जी, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ट्रेंड यही है कि इस पूरे बुल रन के अंदर एक एवरेज भारतीय ने पार्टिसिपेट करा है। मेरे हिसाब से एक हर्ष, गर्व और उत्साह की बात है। डेटा देखते हैं कोविड से अगर आप डेटा देखेंगे तो भाई विदेशी संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,80,000 करोड़ की खरीदारी, बिकवाली करी है और भारतीय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 4 लाख करोड़ की खरीदारी करी है। तो इस पूरे बुल मार्केट के अंदर कोविड लॉस से पैसा किसने बनाया? रिटेल इन्वेस्टर किस रूट से आते हैं? सिप रूट से, या डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो सिप रूट में आप देखिए, डायरेक्टर साहब थोड़ा डेटा दिखा दीजिए। डायरेक्टर साहब भी थोड़ा उत्साह के मूड में, तो आप ये देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में थोड़ा और पीछे हो जाता हूँ जिससे डेटा कैप्चर हो जाए। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 4 लाख की खरीदारी करी, उन्होंने 3 लाख की बिकवाली करी। एसआईपी का ट्रेंड देखे, डीमैट का ट्रेंड देखे, तो मेरे हिसाब से जो हमारा 18 स्वदेश का थीम है, बढ़ो बदलो देश के साथ, यही थीम है। देश बदल रहा है, बढ़िए बदलिए, पार्टिसिपेट करिए, बिलीव करिए। बिकॉज यह जो 19,000 का आंकड़ा देख रहे हैं, ये हाइंडसाइट के अंदर हमें एक पड़ाव लगेगा, हमें एक पूर्ण विराम नहीं लगेगा। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी मस्ट रियलाइज। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े हाई रिपोर्ट करें, बड़े लोज रिपोर्ट करें, मगर एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट के अंदर जब सेंसेक्स 10,000 हुआ था, उत्साह आया था। हम बीएससी गए थे केक काटने के लिए, जब निफ्टी 5,000 हुआ था, हमने और एक बड़े केक काटा था एनएससी के बाहर जाकर के। तो मुझे लगता है कि ये एक लैंडमार्क डे है एक्साइटेड होने के लिए, मगर ये एंड ऑफ द बुल मार्केट नहीं है। ऑलराइट, ये तो बहुत बड़ी सी अभी चाल बाकी है और पार्टी तो अभी शुरू हुई है, जिस तरह से लोग कह भी रहे हैं। शुक्रिया निकुंज जी सारे एनालिसिस के लिए और इतने अच्छे से वैल्यूएशन समझाने के लिए। ओवर टू यू अभिषेक, बैक टू स्टूडियो। शुक्रिया प्रियंका। तो पार्टी अभी शुरू हुई है ये कह सकते हैं, क्योंकि 19,000 का किला आज फतह किया निफ्टी पर और 64,000 आज सेंसेक्स का जो शिखर था वो हासिल हुआ है। तो बाजार में बाहर है, 19,000 के निफ्टी पार है, ये आज का मंत्र है बाजार के लिए। और हमने देखा है कि बाजार में ये जो सीरीज रही है ये